बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन हज़रात, मैं हूँ एहसन हमीद राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। ख़ातीन हज़रात, आज जिस हवाले से थोड़ी सी बात करनी है वो वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक़ हमारे रहे हैं इमरान खान साहब, उस हवाले से बात करनी है। और उनका नैरेटिव डिफरेंट जमातें हैं, कह सकते हैं आप मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और इसी तरह काफ लीग, ये तमाम तर जमातें हैं, उनसे वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ हमारे उनका जो नैरेटिव था बहुत डिफरेंट था, जिसकी वजह से आम आदमी भी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता था और तमाम तर चीज़ें जानते हुए भी उन्हें पता होती थी कि जो वज़ीर-ए-आज़म हमारे जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं वो इस हवाले से कहते थे कि एक जो स्टेटस को का सिस्टम है, दूसरा करप्ट सिस्टम है और तीसरा जो एक माशी प्लान वो दे रहे थे और साथ मतलब कि वो ये कह रहे थे कि हमने IMF से छुटकारा चाहना है या छुटकारा पाना है। ये तमाम तर चीज़ें उनके बुनियादी जो एक आप कह सकते हैं प्रियम्बल है उसमें शामिल थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें ठुस होती गई। वो ठुस कैसे हुई? साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये बयानिया इंतहाई अच्छा है कि स्टेट का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि आपको और हम सबको इस हवाले से बाखूबी पता है कि जो स्टेटस को वाली जमातें हैं मुस्लिम लीग नून, आप देख सकते हैं कि उनकी एक पूरी जनरेशन, एक लाट पूरी चल रही है कि शुरू से कौन कौन हुक्मरान रहा और आज भी वो कौन कौन लोग हुक्मरान हैं और जो हुक्मरान बन सकते हैं। इस हवाले से पिछले से एक साद रफ़ीक से ख़ुसूसी तौर पर इंटरव्यू किया गया और उनसे पूछा गया कि क्या आप में कोई ऐसा, आपके पार्टी में कोई ऐसा काबिल शख्स नहीं है कि जिसको अपोजिशन लीडर के लिए पंजाब असम्बली में मुंतखब किया जाए या वो नेशनल असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए काबिल होता? तो उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। तो इस हवाले से ये एक जो नैरेटिव था ख़ास करके स्टेटस को के हवाले से ये इंतहाई अहमियत का हामिल था और बड़ा अच्छा था। लेकिन जो एक चेयरमैन की सीट है PTI में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, तो वाकई में ऐसा कहा जा सकता है और हम कहते भी हैं कि वो एक ऐसे लीडर हैं कि उनका तो स्टेटस को वाला कोई सीन नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी के अंदर भी जैसे देखा जाए तो जहांगीर तरीन, उनके बेटे और साथ शाह महमूद कुरैशी, उनके भी इसी तरह बेटे इस स्टेटस को का हिस्सा रहे हैं और वो भी मतलब कि अपनी जो सियासत है उसे इसी तरह आगे लेकर चल रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर बताया जाए आपको तो मुस्लिम लीग नून का आपने पूरा हाल देखा हुआ है और देख रहे हैं साथ, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म उनके वालिद साहब हैं और बेटा उनका वज़ीर आला पंजाब है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी में सिचुएशन यही है कि चेयरमैन के जो पार्टी उम्मीदवार हैं या चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के, वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और उसी तरह उनके वालिद साहब भी विराजमान हैं। साथ आपको बताया जाए अगर इनके नेक्स्ट किसी को कोई चांस मिलता है तो वो उनकी बेटियां हैं। इसके अलावा वो मीन्स एक बड़ी सीट पर किसी दूसरे को बैठने नहीं देते। यही स्टेटस को है और स्टेटस को जब तक ख़त्म नहीं किया गया पाकिस्तान के अंदर, इसी तरह काफ लीग का हाल देख सकते हैं आप, और जो असद महमूद हैं, ये फजल रहमान के बेटे, ये तमाम सिचुएशन आप देख सकते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जब तक पाकिस्तान इसमें जकड़ा रहेगा तो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे और आपको सिर्फ इस हवाले से सोचना चाहिए कि क्या मैं और आप किसी ऐसी जमात में हैं कि जहां बगैर पैसे देकर एक गरीब आदमी भी जो नेशनल असम्बली है या किसी सूबाई असम्बली का MPA का या MNA का इलेक्शन लड़ सके, तब हम जाके ये मानेंगे कि वाकई में कोई असम्बली या वाकई में कोई लीडर कोई ऐसा पैदा हुआ है कि जो गरीबों को साथ देकर, देखें अगर पार्टी इतनी बड़ी है तो उसमें एक गरीब आदमी को जब मौका दिया जाएगा तो वो भी उस पार्टी की बिना पर इलेक्शन जीत सकता है। तो ये तमाम तर सिचुएशन है। दूसरा जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नारा लगाया था करप्शन के हवाले से, तो करप्शन के हवाले से भी वो खातिर खा कुछ नहीं कर सके सिवाय केसेस बनाने के, सिवाय जेलों के अंदर करने से। इसके अलावा वो खातिर खा इसमें भी कुछ नहीं कर सके। तीसरी जो चीज़ थी IMF के हवाले से, तो IMF, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो कर्ज़ों की दलदल में फंसा हुआ है। ये तब तक हमारी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी या खारजा पॉलिसी हमारी तब तक अच्छे तरीके से नहीं बन सकती जब तक हम इन कर्ज़ों की दलदल से आज़ाद नहीं होंगे। ये बहुत अहमियत का हामिल है। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हमारे साबिक़ रहे हैं, उनसे मेरी और पूरी कौम की ये इल्तिजा है कि जैसे आपने एक अच्छा नैरेटिव लेकर चला, तमाम जमातों से मुनफरिद, अभी जो 11 जमातें हैं या जितनी भी ये सारी जमातें इकट्ठी हैं, उनसे एक मुनफरिद और एक डायनामिक किस्म का आपने जो नैरेटिव दिया, उसी वजह से कौम आपके साथ है और साथ खड़ी है। अभी भी बहुत बड़ी सपोर्ट आपके साथ उन लोगों की खड़ी है। आप खुदागट होना चाहिए कि आपने चीज़ें कैसे बेहतर करनी है और कैसे इकनॉमिक चेंज लाना है, कैसे आपने माशी लिहाज से पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है और साथ
آپ کی انٹرنیشنل پالیسی کیا ہوگی، فارن پالیسی کیا ہوگی، اس تمام تر چیزوں کو عوام کو بتائیں۔ بے روزگاری اور خاص کر کے غریبوں کے لیے آپ کیا انقلاب لا رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں جب آپ عام آدمی کو بتائیں گے، ان کے لیے کوئی خاطر خواہ اس میں فائدہ ہوگا، تبھی لوگ آپ کو جا کر مانیں گے۔ کیونکہ اب وہ لوگ نہیں رہے، اب پڑھے لکھے لوگ ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ کیا ہیں، بغیر انٹرسٹ کے کوئی بھی کسی کو سپورٹ اس دور میں نہیں کرتا۔ یہ ایک مشکل وقت ہے، لہٰذا عام آدمی کو بتانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ یہی میری آپ سے التجا ہے۔ آپ کے لیے خصوصاً طور پر نیک خواہشات ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، خوش رہیں۔